गुरु जय जय अखंड ज्योति प्रभु राम परम प्रभु श्री रामलाल जी जय सतगुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल की जय। योगीराज श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। तुम्हारे दिव्य दर्शन का
तुझसे मानव है कृपा प्रभु चंद्र मोहन की योगेश्वर नाथ दुखियों के योगेश्वर नाथ दुखियों के यही विश्वास लाया योगेश्वर नाथ दुखियों के यही विश्वास लाया तुम्हारे दिव्य दर्शन का मनोरथ लेके आया तुम्हारे दिव्य दर्शन का मनोरथ प्रभु अब तो कृपा कर दो प्रभु देवा जय जय सद्गुरु अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय गुरुदेव जय जय सद्गुरु जय जय गुरुदेव जय जय सद्गुरु जय जय अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय गुरुदेव जय जय सद्गुरु जय जय गुरुदेव जय जय सद्गुरु जय जय अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय गुरुदेव जय जय सद्गुरु जय जय
बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। श्री चंद्रमोहन सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री समाई धाम की जय। जैसे कि हम सब लोग आज जानते हैं कि आज का ये उत्सव श्री महाप्रभु जी एवं श्री सतगुरुदेव भगवान की असीम कृपा से हमारे आदरणीय मैं हमारे आदरणीय भी हैं और अजीज भी हैं ब्रह्मचारी जी के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा। ये हो सकता है कि हमारे जो वरिष्ठ गुरु भाई हैं उनको इन सब बातों की जानकारी है, लेकिन फिर भी काफी गुरु भाई बहन ऐसे हैं जिनके लिए बातें नहीं हो। जब से गर्भ में आए तब से ही गुरु जी का आशीर्वाद एवं संस्कार इनको प्राप्त हुए। जन्म होने के बाद इन्होंने अपनी माता श्री जो हमारी गुरु बहन श्रीमती संतरा देवी जी का दूध पान भी नहीं पिया। इस बारे में फिर
गुरुदेव भगवान जी से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि इस बालक में योग संस्कार है और घर में अशुद्धि सूतक हो जाता है। सब लोग हम जानते ही हैं, सूतक होने के कारण यह माँ का दूध नहीं पी रहे। धन्य है वो माता पिता, धन्य है वो माता पिता जिन्होंने इनको गर्भ में धारण किया। हवन शुद्धि होने के बाद यह दूध पीना शुरू कर देंगे, तब तक इन्हें गाय का दूध पिलाया जाए। यह सब गर्भ में गुरु जी द्वारा दिए गए योग संस्कार, आशीर्वाद और अनुकंपा का एक बहुत बड़ा प्रमाण था। तो गंभीर बात है बिल्कुल। हाँ, बोलिए। जन्म के बाद एक दूसरी बात और बताना चाहूंगा। जन्मपत्री के अनुसार एक पंडित जी ने बताया कि ब्रह्मचारी का 12 से 16 वर्ष की आयु में बहुत समस्या और मृत्यु तक का योग है, जिसके उपाय के लिए उन्होंने महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करना बताया। और ब्रह्मचारी जी उस छोटी आयु में भी पीछे खड़े वो सारी बातें सुन रहे थे। बाद में वो जिद करने लगे कि भाई किसी और पंडित जी से मंत्र जाप नहीं करवाना, मैं खुद करूंगा। तो घर में सब कहने लगे कि भाई तुम तो बच्चे हो, तुम कैसे मंत्र जाप करोगे। तो उन्होंने जिद की, बोला नहीं मैं ही करूंगा। और उस समय जो आदरणीय हमारे वेदराम बाबा जी से बात की गई तो बोले कि भाई मैं महामृत्युंजय मंत्र लिख कर दे देता हूँ और इनको जाप करने दो। उस समय ये 5वीं कक्षा में पढ़ते थे और हर वर्ष अपनी कक्षा में प्रथम आते थे। और स्कूल से आने के बाद माला लेकर जो ये अपना आश्रम में शिव मंदिर है वहाँ पर जाकर घंटों घंटे मंत्र जाप महामृत्युंजय का करते रहते थे। उस मंत्र जाप के दौरान आचार्य जी को भगवान शंकर के साक्षात दर्शन हुए, जिनके हाथ में त्रिशूल था। एकदम ब्रह्मचारी जी के हाथ से माला छूट गई। भगवान शंकर ने आशीर्वाद प्रदान किया और उनके जो सारे कष्ट थे वो दूर हो गए। और एक बात और, जो स्कूल में अध्ययन के दौरान की बात है, जब स्कूल में सब प्रार्थना होती है, सब हम लोग जानते ही हैं। तो प्रार्थना के दौरान जब ये ऊपर आकाश की तरफ देखते थे तो आकाश में ब्रह्मचारी जी को प्रभु जी एवं गुरु जी के साक्षात दर्शन होते थे। इसके बाद ये काफी देर तक योग ध्यान में बैठे रहते थे। फिर छोटी ही उम्र में 17 वर्ष की आयु में इनका मन योग ध्यान और तपस्या करने का हुआ। ब्रह्मचारी जी घर में बिना बताए उस आयु में बद्रीनाथ धाम से ऊपर पहाड़ियों पर तपस्या एवं योग ध्यान के लिए चले गए। मैं ये कहना चाहूँगा कि भी बिना बताए गए थे, लेकिन एक पीछे से एक पत्र छोड़ के गए थे जिसमें उन्हें किसने बता दिया आपको? सभी पता है ये सारी बात क्या है आज भी। तो पत्र तो आप मेरे पास थोड़ा सूक्ष्म कर दो। अच्छा ठीक है। वहाँ पर ब्रह्मचारी जी को साक्षात प्रभु जी और गुरु महाराज जी के दर्शन हुए और उन्होंने आज्ञा दी कि अब तुम यहाँ पहाड़ी पर से वापस जाओ, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। और उसके बाद जो है इन्होंने सवाई में, ऋषिकेश में और अलूपुर धाम में 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन के कई बार अनुष्ठान किए और उस दौरान मौन रहकर भी अनुष्ठान इन्होंने किए। और अनुष्ठान के दौरान भी इनको प्रभु जी एवं गुरु जी के साथ साथ दर्शन होते थे। और इस बात की पुष्टि हमारे जो वरिष्ठ गुरु भाई हैं विष्णुदत्त शर्मा जी, उन्होंने भी, कल मेरी बात उनसे हो रही थी तो उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि भाई जब वो सवाई आश्रम में अनुष्ठान कर रहे थे तो बोला मैंने इनसे बात की, जब ये छोटी उम्र के थे तो इन्होंने तो यही बात सामने आई कि इनको भी साक्षात दर्शन हुए हैं। ये कुछ बातें मैंने आप लोगों को ब्रह्मचारी जी के बचपन के बारे में बताई हैं। अब हम कुछ बातें वर्तमान की भी
जान लेते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं कि ब्रह्मचारी जी बहुत ही मृदुभाषी, योग के ज्ञानी, व्याख्यान में दक्ष एवं वाणी में सत्यता के धनी एक श्री योगीराज है। जन्म से ही प्रभु जी एवं गुरु महाराज जी के संस्कारी लाडले बच्चे हैं। यह बात कहने में मुझे बड़ा हर्ष होता है कि ब्रह्मचारी जी को जब मैंने बेदराम बाबा जी के समय में पहली बार व्याख्यान देते हुए सुना इसी हॉल में, तब गुरु महाराज जी की छवि इनके दर्शन में और इनकी आवाज में सुनने में मुझे महसूस हुई। और व्याख्यान का विषय था अक्षेत्र और अक्षेत्रज्ञ, गीता जी में से जो लिया गया था। व्याख्यान के बाद मैं फिर ब्रह्मचारी जी से मिलने गया और इस बारे में हमारी काफी वार्ता हुई। ब्रह्मचारी जी के तन मन धन के साथ किए गए अथक प्रयासों से आज आश्रम का चहुमुखी विकास हुआ है, हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। गुरु भाई बहनों का आना भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि भी ये हॉल खचाखच भरा हुआ है और काफी कुछ गुरु भाई बहन बाहर भी हैं। इसके साथ ही मैं एक अपने ऊपर जो मेरा साथ एक्सपीरियंस हुआ ब्रह्मचारी जी का वो बताना चाहूँगा। पिछले साल इन्हीं दिनों में मेरा जो साला है वो काफ़ी बीमार हो गया था और डॉक्टरों ने लगभग जवाब दे दिया था। तो मैंने ब्रह्मचारी जी से बात की तो ये बोले कि नहीं, ठीक हो जाएगा। और उन्होंने प्रसाद दिया। अपोलो हॉस्पिटल में वो भर्ती था और प्रसाद लेने के बाद जैसे डॉक्टर आया ऑपरेशन पे ले जाने के लिए, तो उन्होंने उनको हाथ जोड़कर नमस्ते की। डॉक्टर बोला भाई ऐसे क्यों कर रहे हो, नमस्ते क्यों कर रहे हो हाथ जोड़ के? बोला जी वो गुरुजी चलते आ रहे हैं। तो वो जो है हमारे सारे गुरु परिवार से भी संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी इनके प्रसाद का चमत्कार इतना था कि उसको भी गुरु जी के दर्शन हुए और वो आज ऑपरेशन हो के 1 साल 1.25 साल हो गया, बिल्कुल तंदुरुस्त है। अंत में जैसे कि ब्रह्मचारी जी ने कहा सुख समय कर दो, थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन ये बातें काफ़ी भाई बहनों को मालूम नहीं होंगी। अंत में मैं जो आए हुए गुरु भाई बहन हैं उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आश्रम का प्रचार और प्रसार बढ़ाया जाए। इसकी जो सदस्यता है, मेंबरशिप है, वो जिन्होंने नहीं ली है वो ध्यान सिंह जी से अपना फॉर्म लेके सदस्यता इसकी ग्रहण करें। दूसरी बात ये कि जिन्होंने अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ली है उनसे मेरा निवेदन है कि वो गुरु दीक्षा ब्रह्मचारी जी से ग्रहण करें। और सबसे पहली जो शुरुआत है वो हम लोगों को करनी होगी कि जो ऑलरेडी दीक्षित हैं वो आगे अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को प्रेरित करें और दीक्षा दिलवाएं, ताकि योग का, आश्रम का, प्रभु जी का प्रचार और प्रसार बढ़े। मैं अंत में ये बात कहना चाहूँगा कि आज जन्मोत्सव पर सब लोगों ने पुष्पमाला से तिलक लगा के ब्रह्मचारी जी का अभिनंदन किया है। तो सबसे अच्छी उनके लिए शुभकामना ये होगी कि गुरु जी का प्रचार और प्रसार, योग का प्रचार और प्रसार, ब्रह्मचारी जी का प्रचार और प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए और अगले जन्मदिन पर हम उनको ये तोहफा बहुत ही भारी बहुमत से दें। धन्यवाद सबको सुनने के लिए। सादर ओम आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रपीड्यं भवरोग्यवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि, श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अभी हमारे भाई श्री नरेश गोयल जी ने
हमारी महिमा मंडल में बड़े बड़े पुल बांध दिए। हालांकि बहुत अच्छा बोले, बहुत सुंदर, आशातीत आपका उद्बोधन रहा, बहुत सुंदर व्याख्यान किया। पर मैं ये समझता हूँ कि मेरे जीवन में जो भी थोड़ा बहुत प्रकाश है वो गुरुदेव भगवान का प्रकाश है। अनुष्ठानों की प्रेरणा देने वाले भी गुरुदेव ही हैं। मन में जो संकल्प आते हैं कि हम एकांतवास करें, अनुष्ठान करें, ये गुरुदेव अंदर उद्बोधन करते हैं। जब मैं लौट के आया बद्रीनाथ से, मैंने 8-8 महीने का एकांतवास समाई में किया, उसमें बहुत दिव्य अनुभव हुए। तो गुरुदेव की उस समय की जो समाई में जो एकांतवास की जो की गई कृपा है, उसी का ये फल है। जैसा गुरुदेव कहा करते थे कि श्री प्रभु जी के वृंदावन की हुई कृपा का फल गुरुदेव बताते थे, तो मैं ये बोलता हूँ कि समाई के एकांतवास का ये फल है। हम सब तो यंत्र हैं, मैं भी यंत्र हूँ, आप भी यंत्र हैं। यंत्रारूढ़ानि माया, भगवान ने गीता में अपने मुखारविंद से कहा है कि मनुष्य तो यंत्र है, सबके हृदय में वो परमात्मा विराजमान है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। वो हृदय में सबके विराजमान है गुरुदेव। जिसको दीक्षा दे देते हैं उसके कारण शरीर में रहा करते हैं। गुरुदेव कहते थे कि जो सिद्ध समर्थ सदगुरु दीक्षा देता है तो शिष्य के अंदर भी गुरु का वास होता है। हम लोग जय गुरुदेव बोलते हैं ना, तो आपस में जय गुरुदेव, गुरुदेव की ही जय बोल रहे हैं आपस में। सबके अंदर गुरुदेव प्रतिष्ठित हैं, हमारे स्वात्मा के रूप में, अंतर्यामी रूप से। तो कहने का अभिप्राय ये है, निमित्त भी वही है, हम तो निमित्त भी नहीं कहते, निमित्त भी बहुत बड़ी चीज होती है। कोई निमित्त भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। निमित्त बनने की भी सामर्थ्य कहाँ है आजकल कलिकाल में? वो अपना कार्य कराते हैं। किससे? सिद्ध योग का मार्ग तो यही है, सदगुरु शरणागति का मार्ग है। देखो हमारे गुरुदेव सर्व समर्थ योग योगेश्वर हुए हैं, आज भी हैं, नेपाल हिमालय में बैठे हैं, सशरीर बैठे हैं। अपना योग ध्यान कोई बढ़ा सके तो देख ले। किंतु सब सर्व समर्थ होते हुए भी वो क्या कहते थे कि मैं तो प्रभु जी की कड़छी हूँ, हलवा प्रभु जी का है और बांट रहा हूँ मैं। तो गुरुदेव सर्व समर्थ होते हुए भी हम लोगों को ये शिक्षा देने के लिए कि जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं दूसरा उसका अनुसरण करते हैं। यद्ददाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। भगवद गीता में भगवान ने अपने मुखारविंद से कहा कि जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं दूसरे उसका अनुकरण करते हैं। इसलिए सर्व समर्थ होते हुए भी गुरुदेव ने अपने को केवल निमित्त माना, अकिंचन माना। सर्व समर्थ होते हुए भी हम लोग तो कुछ भी नहीं, ये तो गुरुदेव की ही कृपा का फल है। वो विराजमान है, उनकी कृपा प्रवाहित हो रही है। स्वरूप में से तेज प्रवाहित होता है, स्वरूप में से शक्तिपात होता है। स्वरूप केवल चित्र नहीं होता। मैंने कई बार बताया है, चित्र और स्वरूप में बड़ा अंतर होता है। चित्र तो वो है जो केवल छवि है उनकी, स्वरूप माने उनका अपना रूप। स्वरूप जब होता है जब नियम से वहाँ आरती पूजन हो, भावना जुड़ी हुई हो, श्रद्धा का आवेश हो, तब वो स्वरूप है। और जहाँ प्रभु जी का स्वरूप विराजमान होता है तो स्वरूप से शक्तिपात होता है। सिद्ध योग का मार्ग शक्तिपात का मार्ग है। जिस जिससे गुरुदेव ने जो जो कार्य लेना होता है वो अपना कार्य कर लेते हैं। योगी हमसे लोग कहते हैं क्या होगा, आश्रमों का क्या होगा। अरे गुरुदेव तो क्रांत दृष्टा है, भविष्य दृष्टा है, सब उन्होंने व्यवस्थित किया हुआ है। किससे क्या कार्य कराना है वो कार्य करा लेते हैं। यंत्रवत कार्य कराते हैं, बैल बना करके काम करा लेते हैं अपना, उसमें करने वाले का कुछ नहीं होता, गुरुदेव की कृपा का ही फल इसमें होता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि भाई जी ने, गोयल साहब ने कुछ चर्चा तो कर रहे थे कल, ये और ध्यान सिंह जी और विष्णु अंकल कहाँ गए बैठ करके, मैंने क्या फुसर कर रहे हैं, तो वो सब लिख करके लाए। अच्छा बोला, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मेरा जब जन्म हुआ था तो मैंने अपनी माँ का दूध नहीं पिया था, तो घर वालों को चिंता हुई कि भाई बालक तो मर जाएगा, दूध नहीं पिएगा तो मर ही जाएगा। तो यहाँ बाबा जी थे, बाबा बेदराम जी, उनके पास सूचना आई ऐसे ऐसे हमारे पिताजी का नाम लेकर के लड़का हुआ है, दूध नहीं पी रहा,
आरसी ठाकुर एक हमारे गुरु भाई थे, कानपुर के, लंबे से थे, बड़ा प्रेम मानते थे मुझसे। वो जा रहे थे समाई गुरुदेव के पास, तो उनको सूचना दी, तो उन्होंने जाके गुरुदेव से कहा, तो गुरुदेव ने कहा वो हमारा बच्चा है, पुराना बच्चा है, और वो शुद्धि के बाद दूध पी लेगा, तब तक नहीं पिएगा, उसको गाय का दूध पिलाओ। वैसा ही किया, उसके बाद पी लिया। ये बात तो है ही कि गुरुदेव के जो बालक होते हैं वो संस्कारी बालक होते हैं, संस्कारी आत्माएं होती हैं, उन्हीं को गुरुदेव अपना कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं। किंतु सब गुरुदेव का ही प्रताप है। यद किंचित भी यदि अहंकृति इसमें आ जाए कि मैं कर रहा हूँ, तो बस वही मामला फ्लॉप हो जाएगा, फ्लॉप हो जाता है। मैं, भाई जी ने कहा प्रसाद मैं दिया, प्रभु जी के दरबार से प्रसाद मिला था, मैं प्रसाद देता हूँ तो मैं ये कभी नहीं सोचता कि मैं दे रहा हूँ, गुरुदेव भी दे रहे हैं। उन्हीं का स्मरण करके, मूलाधार में ध्यान करके, जो हमारी योग की पद्धति है, रिद्धि सिद्धि के बोल करके, और फिर इस संकल्प के साथ कि गुरुदेव प्रसाद दे रहे हैं। और सत्य है कि उस समय भाव इसी प्रकार के बन जाते हैं कि गुरुदेव भी प्रसाद दे रहे हैं, तो प्रसाद कार्य करेगा, करता है, क्योंकि उनके द्वारा प्रदत्त प्रसाद है, मेरे द्वारा थोड़े ही है। हमारे देने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, गुरुदेव के देने से सब कुछ होगा। तो उन्हीं की भावना करके जो प्रभु जी के दरबार से लोगों को प्रसाद इत्यादि मिलते हैं, वो जरूर सफलीभूत होते हैं। इसमें सब श्री प्रभु जी की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है। तो यही सब बातें हैं, मुझे स्मरण आ रहा है, कुछ कुछ बातें व्याख्यान में बोल चुका हूँ। मेरा तो अपना जन्मदिन मनाने का कभी कोई इच्छा नहीं रही, प्रभु जी के दरबार में ही बात कह रहा हूँ। कई वर्षों से हमारे पुराने गुरु भाई जिनकी गोद में मैं खेला हूँ, पीछे पड़े रहते थे कि ब्रह्मचारी जी आपका भी जन्मदिन मनाना चाहिए। मैं बचता रहा, कई बार तो मैं अपने इस जन्मदिन के अवसर पर इधर उधर चला जाता था, कहीं एकांतवास करने निकल जाता था, कभी ऋषिकेश, कभी इधर उधर। कोरोना के समय अरूपुर भी गया था, वो यही इन्हीं समय में गया था। फिर पिछले वर्ष लोगों ने मुझे पकड़ लिया, तो एक मीटिंग रखी आश्रम में, तो आश्रम की जो संस्था ने मीटिंग बुलाई, ये आदरणीय अशोक शर्मा जी बैठे थे। इन लोगों ने मुझसे कहा, मैंने कहा भाई मुझको संकोच लगता है, जन्म दिवस तो प्रभु जी का मनाना चाहिए, गुरुदेव का हमारा क्या मतलब। तो इन्होंने एक बात कही, अशोक शर्मा जी बैठे हैं, उन्होंने कहा कि ब्रह्मचारी जी आप ऐसा क्यों सोचते हो, जन्म दिवस तो बच्चों का भी मनाते हैं। आप यदि उस दृष्टि से ना वैसे ले लो कि भाई बालक का भी तो जन्मदिन मनाते हैं। तो बड़े गुरु भाइयों का आग्रह था, आदेश था, तो मुझे झुकना पड़ा। ऐसा कह करके फिर मैंने स्वीकृति दे दी कि जैसा ठीक आप लोग समझें। पिछले वर्ष इन्होंने कार्यक्रम आरम्भ किया, किंतु मैंने भी एक शर्त रखी कि इसमें सब गुरुदेव का ही पूजन करेंगे और उन्हीं का स्नान कराएंगे। जैसे गुरुदेव के जन्म दिवस को मनाते हैं ठीक वैसे ही मनाएंगे। वैसे ही हमने मनाया भी, क्योंकि उन्हीं का पुण्य प्रताप है। मेरे हृदय में भी वही विराजमान है। मैं जब बाहर यहाँ अपने तख्त पे बैठा होता हूँ, कितने पुराने पुराने गुरु भाई आकर के प्रणाम करते हैं। हमारे गुरु भाई हैं श्रीपाल भारद्वाज, बड़े ऊंचे ध्यानी हैं, कि बच्चे शायद आए हैं कि नहीं आए हैं। तो शुरू की में जब बाबा जी के शरीर छोड़ने के बाद आश्रम की व्यवस्था इस बालक को मिली, तो मुझे बड़ा संकोच होता था। पुराने गुरु भाई आके प्रणाम करते थे। श्रीपाल भारद्वाज 84-85 वर्ष के हैं, उन्होंने प्रणाम किया। तो मैंने कहा, अरे आप तो इतने पुराने गुरु भाई हो और फिर ध्यानी भी हो, आप मुझे क्यों प्रणाम करते हो। तो उन्होंने कहा, ब्रह्मचारी जी इस भूल में मत रहना कि मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल प्रणाम नहीं कर रहा, आप तो हमारे बालक हो, मैं गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। तो मैंने कहा ऐसी बात है तो फिर मैं भी ठोक के आशीर्वाद देता हूँ गुरुदेव की तरफ से। कहने का अभिप्राय ये है, सब गुरुदेव के सामने सब झुकते हैं। इस हृदय के अंदर यदि उनका प्रकाश की किरण ना हो तो क्यों करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। उन्हीं की कृपा है, संभव है भविष्य में वो क्या कार्य लेना चाहते हैं अपने इस बालक से, सब वो कृपा निधान की कृपाओं पर आधारित है। मेरी तो इतनी प्रार्थना है कि वो इसी प्रकार से योग प्रचार बढ़े, खूब बड़े शुद्ध योग का प्रचार हो। आज मुझे आजकल बड़ा आश्चर्य लगता है, हमारे आश्रम के भी सबकी बात तो नहीं करता, जो कई नए आचार्य हैं वो तो गुरुदेव के साहित्य तक का भी प्रचार नहीं करते। कल एक व्यक्ति आए, झरिया के थे, झरिया धनबाद के, कम बैठे होंगे, हाँ, उनसे हमारे आदरणीय डॉक्टर विजय सिंह जी, कहाँ बाहर बैठे हैं क्या, हाँ, वो बातचीत कर रहे थे।
तो उन्होंने कहा कि भाई सिद्धयोग पत्रिका आश्रम से निकलती है, उनको पता ही नहीं कि सिद्धयोग पत्रिका भी आश्रम से निकलती है। उन्होंने कहा गुरुदेव का साहित्य उससे भी अनभिज्ञ थे। ये प्रचारक लोग पता नहीं क्या प्रचार कर रहे हैं, नाच गाने का प्रचार करते हैं कि कुछ योग प्रचार भी करते हैं। और भी मैंने देखा कई हमारे और भी प्रचारक हैं, हरियाणा में हैं कई, उनके आश्रम उनके शिष्य आते हैं, उनको ये भी ज्ञान नहीं है कि हमारे गुरुदेव भगवान ने कुछ साहित्य लिखा है। हमको सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ। तो इसलिए जैसा गुरुदेव ने योग प्रचार किया ठीक उसी अनुरूप योग प्रचार होना चाहिए, गुरुदेव के सिद्धांतों का प्रचार होना चाहिए। मैंने तो ये विचार किया है कि कई बार जैसे प्रभु जी की रामायण का पाठ रखा, योग सिद्धांत का, गुरुदेव का जो योग सिद्धांत है भाग 1 भाग 2 उसका भी पाठ ऐसे रखा करेंगे। 3-4 दिन में उसका सब लोग पाठ करें 1 घंटा, और हम उसकी व्याख्या करते जाएंगे साथ साथ में, जिससे योग के संस्कार सबके अंदर कूट कूट के भर जाएं, वृत्तियां शुद्ध होती चली जाएं। योग दर्शन का सूत्र है ध्यान हेयास्तद वृत्तयः, अर्थात हमारी जो वृत्तियां हैं वो ध्यान हेया हैं, ध्यान योग के द्वारा हटाई जा सकती हैं। ध्यान का अभ्यास करने से, श्वास प्रश्वास की विधि से जप करने से क्लिष्ट वृत्तियों का उपशमन होता है। अक्लिष्ट वृत्तियां जो पुण्य की वृत्तियां हैं वो जागती हैं। ऐसा करने से धीरे धीरे शुद्ध प्रकाश की ओर बढ़ते चले जाएंगे, निश्रेयस की ओर, श्रेय की ओर। प्रिय को छोड़ करके श्रेय की प्राप्ति होगी। ततो श्रद्धा से योगी भवति, श्रेय को प्राप्त कर लेता है वो योगी हो जाता है धीरे धीरे, शनि शनि। तो ये योग मार्ग ही कल्याण का मार्ग है, जिसको हमारे आनंद कंद श्री महाप्रभु जी ने नेपाल हिमालय से आकर के योग का प्रचार प्रसार किया। आनंद कंद श्री महाप्रभु जी ने बहुत बड़े बड़े आश्रम नहीं बनाए, बना सकते थे, सर्वसमर्थ हैं, आज भी बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने विशुद्ध योग का प्रचार किया, संस्कारी जीवों को उद्बुद्ध किया। संस्कारी जो उनकी आत्माएं हैं उनके अंदर योग का प्रकाश हुआ, और फिर गुरुदेव को उन्होंने नियुक्त किया। गुरुदेव के द्वारा 50 वर्ष शुद्ध योग का प्रचार प्रसार हुआ है। मैं समझता हूँ योग का प्रचार तो बहुत हो गया दुनिया के अंदर, किंतु शुद्ध रूप में भी आज योग कहीं जीवित है तो हमारे आश्रमों में ही है। अब हमारे आश्रमों में भी कई जगह विकृतियाँ आ रही हैं, नए नए प्रकार से लोगों ने नए नए तरीके बना लिए हैं। वैसा न करके हमको शुद्ध रूप में जैसा गुरुदेव ने परंपरा स्थापित की है सिद्ध योग की, वैसे ही प्रचार को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरी तो यही चेष्टा रहती है कि गुरुदेव के सिद्धांतों के अनुरूप योग प्रचार हो, योग के सिद्धांत सबके हृदय में बैठ जाएं, सब लोग अपने को माने कि हाँ हम योगाभ्यासी हैं, हम योगी हैं। यदि ये भावना भी परिपुष्ट हो जाए तो योग का संस्कार चित्त में बैठ जाता है। वो संस्कार जब अपना फल देगा तो साधना करा लेगा, मार्ग पर लगा देगा। इसलिए देखो आज का ये समय बड़ा कठिन समय है। मैं देख रहा हूँ पिछले 10-20 वर्ष में कितना परिवर्तन आ गया। स्मार्टफोन जब से आया है ना, तब से दुनिया बहुत बदल गई। मैं देखता हूँ कि 90s में जो जीवन पद्धति थी 90 के दशक में, और आज जो जीवन पद्धति है उसमें बहुत अंतर है ना। तो आजकल के जो बालकों को शुरू से ही एक्सपोजर बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे बालक बड़े होते होते तो वो सब प्रकार के भोग चुके होते हैं, फिर उनसे हम क्या अपेक्षा करेंगे कि ये ब्रह्मचारी रहें, साधना करें, संयम से रहें, तपस्या करें। बड़ा कठिन समय है, बिल्कुल मैटेरियलिज्म, पदार्थवाद बहुत बढ़ रहा है। ऐसे कठिन समय के अंदर भी आनंद कंद महाप्रभु जी की चरण शरण मिलना, योग के संस्कार पैदा होना, उनकी नेपाल हिमालय के जो अधिपति सिद्धेश्वर हैं, सिद्धों के भी ईश्वर हैं, सिद्धाधिपति हैं, उनकी प्राप्ति होना बहुत कठिन बात है, जो आप हम लोगों को सहज में हो गई है। सहज में हो गई है इसलिए हम उसका मूल्य भी नहीं समझते, जो बड़ी कठिनता से मिलता है। देखो हमारे महाप्रभु जी तो लीला ही सही, भले वो तो स्वयं भगवान सदाशिव है, पर लीला के लिए ही सही अपने गुरुदेव भगवान सदाशिव की खोज के लिए कितना घूमते रहे, पहाड़ तलाशते रहे। आसाम गए, मैं गाँव में गया था, सब व्याख्यान में है ना। मैं गाँव में गए, उसके पहले बंगाल, कहाँ नहीं अपने गुरु की खोज में गुरुदेव महाप्रभु जी ने भ्रमण किया। और फिर वहाँ से फिर नेपाल में गए, काठमांडू से आगे फिर जो है जहाँ बागमती का उद्गम है उससे भी आगे जा कर के महाप्रभु आकर के उनको लेकर के गए। घटना आप सब लोग जानते हो, पुराने गुरु भाई बैठे हो ज़्यादातर,
कहने का अभिप्राय ये है कि महाप्रभु जी ने भी क्या दिखाया, क्या प्रदर्शित किया कि गुरु की खोज कैसे की जाती है ना। आसाम में गए तो वहाँ पर उस महात्मा को क्या कहा महाप्रभु जी ने, ये कहा कि भाई हम तो अभी अपने गुरु को ढूंढ रहे हैं, गुरु को ढूंढने के लिए आए हैं, हमें मालूम नहीं हमारे गुरु कहाँ। मालूम सब था, लीला है, लेकिन लीला में भी तो ये प्रदर्शित किया ना कि कितना कठिनता से गुरु खोजे जाते हैं। हम लोगों को तो कोई कठिनता नहीं करनी पड़ी, मेरे को तो पैदा हुए मोबाइल मिल गए, पैदा होते ही मिल गए, आप लोगों को भी सब कुछ सहज में मिल गए। सहज में मिलने के कारण फिर हम सोचते हैं जो फ्री की चीज़ होती है ना उसकी वैल्यू कम करते हैं। हमारे आश्रम में यही होता है। अब योग निःशुल्क सिखाया जाता है, निःशुल्क सिखाते हैं तो आते हैं लोग, 2 दिन आएंगे, ढीले संचालन करेंगे, तीसरे दिन नहीं आएंगे। फीस लेने लगे तो ज़्यादा आएंगे, पर फीस लेनी नहीं है क्योंकि प्रभु जी का सिद्धांत है कि निःशुल्क योग सिखाना है। तो ऐसे ही गुरुदेव भी हमको सहज में मिल गए, उन्होंने ढूंढ लिया। हम लोग तो क्या ढूंढ पाते उनको, उन्होंने चुन लिया। यमे वेश वृणते तेन लभ्य तस्यैव आत्मा विवृणते तनुस्वाम। कठोपनिषद कहता है कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वेश वृणते तेन लभ्य, कि जो आत्मा है हमारा आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, ना तो बहुत प्रवचन करने से मिलता, ना बहुत बुद्धि से मिलता, ना बहुत सुनने से मिलता, तब कैसे आत्मज्ञान होता है। यमे वेश वृणते, वो सद्गुरु तत्व जिसको वर्ण कर लेता है, जिसको चुन लेता है, उसी को प्राप्त होता है। ये सिद्ध योग का मार्ग है। यहाँ पर तो गुरुदेव चुनते हैं। हम लोग क्या गुरुदेव की परीक्षा करेंगे? और जो गुरुदेव की परीक्षा करने वाले थे वो तो परीक्षा करके हार जाते थे, कहते थे अरे ये है वो है, फलाना फलाना, सब तमाम बातें हैं, सब यहाँ से नहीं कही जा सकती। किंतु ये है कि गुरुदेव चुनते हैं ना अपने बालकों को। हम सब चुने हुए लोग हैं, इलेक्टेड सेलेक्टेड लोग हैं सब, तो दुनिया में से वो चुन लेते हैं, बस इनका कल्याण करना है, उनका वो कल्याण करते हैं। उनको अपना मंत्र दे करके फिर कुंडलिनी योग की दीक्षा हो जाती है। उसके बाद कुंडलिनी प्रबोध प्रारंभ हो जाता है, भस्त्रिका प्राणायाम स्वतः होने लगता है, बिना किए घंटों भस्त्रिका होती रहती है, ध्यान लगने लगता है स्वतः। ये योग मार्ग है। योग मार्ग में भी ये सिद्ध योग मार्ग है। इसलिए हमको चाहिए ऐसे कठिन समय में खूब मंत्र जप करें, 2 घंटे तो कम से कम करें ही करें, ध्यान लगे या न लगे, मंत्र जप खूब करें। जो दीक्षित हैं वो गुरु मंत्र का जप करें, और जो अदीक्षित हैं वो पंचाक्षरी जप करें। ऐसा यही वो है, यही सही मार्ग है। भाई जी ने कहा कि जिनको दीक्षा नहीं मिली है वो दीक्षा ब्रह्मचारी जी से ले लें। मैं तो बड़ा अभी दीक्षा देने में थोड़ा संकोच ही करता हूँ, दे तो देता हूँ पर मेरी दीक्षा बड़ी महंगी है। महंगी यूँ है, एक ने हमसे कहा कि मैंने 5 लाख में मिलती है हमारी दीक्षा बोले बड़ी महंगी है, 5 लाख में कैसे? मैंने 5 लाख पंचाक्षरी जप करोगे तब देंगे। गुरुदेव का भी यही सिद्धांत पहले रहा करता था कि पहले नमः शिवाय का खूब जप कराते थे तब दीक्षा देते थे। तो ऐसा तो उतना कठिन तो नहीं, पर हम भी कोशिश यही करते हैं कि जो जिसकी बैठने का अभ्यास हो, थोड़ा पंचाक्षरी जप का अभ्यास हो जाए, फिर दीक्षा देते हैं। नहीं तो फिर दीक्षा भी व्यक्ति फिरेगी, है ना, दीक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। काना बाती, गुरु जी कहते थे काना बाती कुर तू चेला मैं गुर, कान में मंत्र दे दिया तो चेला हो गए, वैसा नहीं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि सबको खूब ध्यान में बैठना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए, और गुरुदेव को अपने हृदय में बसा लेना चाहिए। बसे ही हुए हैं, उनका चिंतन करते रहना चाहिए, उन्हीं की चर्चा करनी चाहिए। और चर्चाएं तो सब व्यर्थ की चर्चाएं हैं, वो तो गर्क में ले जाती हैं, नीचे की ओर ले जाती हैं, पतन की ओर। गुरुदेव की चर्चा, आनंद कंद श्री महाप्रभु जी की चर्चा जो है वही हमें विशुद्ध विज्ञान की ओर लेकर के जाएगी, आत्म प्रकाश की ओर लेकर के जाएगी। यही कल्याण का मार्ग है। बस अस्तु। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, योगीराज श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव हर। मैं आज बात कहना जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनने की है।
हमने अपने गुरुदेव के श्रीमुख से एक बात सुनी। महाप्रभु जी ने गोपालानंद जी महाराज, मुलगराज जी महाराज, ऋषि देवी इन सबको योग का प्रचार करने की आज्ञा दी थी। तुम योग का प्रचार करो, लेकिन गुरु दीक्षा देने का अधिकार गुरुदेव को ही दिया। और गुरुदेव बड़े संकोच करते थे कि मैं कैसे दीक्षा दूं। उन्होंने कहा मेरे से बड़े और भी गुरु भाई हैं, उनको आप आज्ञा दें, वो गुरु दीक्षा देंगे। तो उन्होंने कहा रतनलाल जी इत्यादि और ध्यानियों का नाम लिया। हाँ, तो उसमें गुरुदेव कहते थे कि मुझे पत्रों में लिख करके और वैसे कई बार ये बात कही कि तुम्हें वो शक्ति प्रभु ने वृंदावन में दे दी है, जिसके द्वारा तुम दीक्षा का अधिकार उन्होंने दिया। साथ में बात कहा करते थे, एक बार गुरुदेव ने कहा कि दीक्षा देने से शक्ति घट जाया करती है साधक की। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी शक्ति नहीं घटेगी, तुम उस स्थिति को प्राप्त हो कि तुम्हारी कोई शक्ति नहीं घटेगी। इत्यादि प्रकार से गुरुदेव ने 3-4 कई व्याख्यानों में बात कही कि मुझे संकोच होता था, पत्र लिख करके और सामने कह करके गुरुदेव ने दीक्षा देने का अधिकार दिया। देखो, यही कुछ ऐसी प्रकार की बात लगभग सन 1990 में चली थी। और उस समय कुछ गुरु भाइयों ने ये बात कही, तो गुरुदेव ने ये बात कही, क्या कोई ब्रह्मचारी इस योग्य है जिसको मैं ये अधिकार दे दूं? तो सारे चुप हो गए। उमा बहन जी का नाम आया, कईयों का नाम आया, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि इनमें से कोई अधिकारी नहीं है। तब एक बात आई कि प्रभु आपने बहुत से लोगों को गिरिकंदराओं में बिठा रखा है, उनमें से किसी को यहाँ बुला लो। तो पता गुरुदेव ने क्या कहा, अरे वो उस परमानंद को छोड़ करके यहाँ दलदल में आएंगे, ये बात कही थी। मैं समझता हूँ कि हम बड़े अहोभाग्य है कि दिल्ली आश्रम में हमें एक योग्य ब्रह्मचारी जी के रूप में साधक या जो भी कहीं मिले। लेकिन इसका सूत्रपात गुरुदेव की कृपा से हुआ। तो इनकी माता जी बैठी हैं, यहाँ कहीं बैठी होंगी, कहाँ बैठी हैं? देखिए उसमें एक बार ऐसा हुआ था कि वेदराम जी नहीं थे यहाँ पे, और आश्रम में आरती पूजा कौन करता है? ब्रह्मचारी करते हैं। तो इन्होंने ब्रह्मचारी जी को छोटे से को खड़ा कर दिया, उनके हाथ में आरती पकड़ा दी, और जब आरती करने लगे तब उधर से गुरुदेव का पदार्पण हुआ। गुरुदेव सदैव गुरुदेव आ रहे थे, कई प्रोग्राम में से आ रहे थे, और गुरुदेव ने कहा ओहो हमारा छोटा ब्रह्मचारी प्रभु जी की आरती कर रहा है, छोटा ब्रह्मचारी प्रभु जी की आरती कर रहा है। उनका ये जो आशीर्वचन है वो मैं आज फलित रूप में देख रहा हूं। तो दीक्षा देने का अधिकार इत्यादि जो भी है, उन कृपा निदान का आशीर्वचन ये कार्य कर रहा है। हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है, बड़ों का और उसका, कि हमारे मन में जो महाप्रभु जी की छवि जिस प्रकार से गुरुदेव ने बैठाई थी, उसी प्रकार से हम आगे आने वाली पीढ़ी के मन में गुरुदेव की छवि बिठाएं, योग के सिद्धांतों का प्रचार और प्रसार करें, और उसमें आप ब्रह्मचारी जी के सहयोगी बनकर के चलते रहें। हम यही चाहते हैं कि हम ब्रह्मचारी जी के सहयोगी बन के चलते रहें, और हमारा अधिक से अधिक ये हो कि दिल्ली के अन्य मैं तो कई बार कोशिश की, लेकिन वो फलीभूत नहीं हो पाई। गुरुदेव के समय में भी हमने नोएडा में भी जाकर के 3 दिन का योग शिविर लगाया। तो यहाँ ऐसा अगर गुरु भाई कर सकते हैं कि 3-3 दिन का अपने मोहल्ले में योग शिविर लगाएं। तो एक बार हमने नोएडा में लगाया था और एक बार जनकपुरी में लगाया था 3 दिन का, उस समय गुरुदेव के समय की बात है। तो इसी प्रकार के 3-3 दिन के योग शिविर लगाएं, और उस योग शिविर में ब्रह्मचारी जी के व्याख्यान जब होंगे तो वास्तविक तौर पर जो संस्कारी जीव हैं, चाहे वो बहुत ज्यादा भीड़ में ना आए, लेकिन 2-4 भी अगर जुड़ेंगे तो हम अपने आप को धन्य मानेंगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।
जोगी जियो श्री चरण कमल लिपटाए आठ पैर जो गड़गड़ी कोई सांस न खाली जाए आश्वान संसार से चितको दे मोड़ भाई मुखे बाहर से प्रभु वंदन को दे जोड़ अजर अमर शरण शरण अविनाशी अविकार आदि प्रभु करुणायतन सुन बारंबार आदि हरि करुणायतन सुन बारंबार सुरपति नरपति पति जगति श्री गंडाराम निखिलाल गजपति के तुम अधिपति करुणा सिंधु दयाल सुरपति नरपति पति जगति श्री गंडाराम निखिलाल गजपति के तुम अधिपति आए महाप्रभु श्री राम लाल श्री जगत प्रणाम मम जोदायक फल चार बुद्धिहीन सपतित को दे जय नाथ द्वार बुद्धिहीन प्रथम को दे नाथ जीवार त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव Hare